हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप हमेशा की तरह आप सब स्वस्थ ही होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं उन लोगों से बात करना चाहूँगी जो अपनी लाइफ से इतना ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि सुसाइड तक करने की सोच रहे हैं और अपनी लाइफ से बिल्कुल ही गिव अप कर चुके हैं। ऐसे ही एक आदमी के बारे में मैं आज आपको बताऊँगी कि जिसका घर तबाह बर्बाद हो गया था, तो उसने अपनी लाइफ को कैसे वापस से सुधारा। उसने क्या करा, वो जैसे ही उसका घर टूट गया, बर्बाद हो गया पूरी तरीके से, वो तबाह बर्बाद हो चुका था। वो घर से बाहर निकल गया कि अब मुझे लाइफ अपनी जीनी ही नहीं है, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मुझे अब ज़िंदगी जीनी ही नहीं है। अब वो घर से बाहर निकला तो रास्ते में उसको एक मंदिर दिखा। अब वो मंदिर में पहुंचा तो मंदिर में भगवान से कंप्लेन करने लगा कि भगवान जी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया? मेरा पूरा घर टूट गया, बर्बाद हो गया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मैं अपनी लाइफ ख़त्म कर रहा हूँ। सडनली वहाँ पर एक महात्मा आते हैं, तो वो उसको देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं उस व्यक्ति को कि भाई ये क्या बोल रहा है भगवान जी को। तो वो पूछते हैं उसके, भाई क्या बात है, क्यों आप भगवान जी को इतनी कंप्लेंट्स कर रहे हो कि देखिए महात्मा जी, ऐसे ऐसे मेरा घर टूट गया, बर्बाद हो गया सब कुछ, मैं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं अब लाइफ जीना नहीं चाहता। तो महात्मा जी बोले, देख इधर आ, मैं तेरे को एक चीज़ बोलता हूँ कि तू मेरा एक छोटा सा काम कर दे। तू अगर इस काम को कर देगा तो तेरी लाइफ के सारे प्रश्नों का उत्तर आराम से मिल जाएगा तेरे को। तो वो बोलता है कि क्या काम करना है? तो बोलते हैं कि देख, मैं तेरे को बताता हूँ कि मंदिर के बाहर तू जा और वहाँ पर बहुत सारी चींटियों ने घर बना रखे हैं। बहुत सारी चींटियाँ, यहाँ पर मंदिर में जो भी आता है उसमें चींटियाँ चढ़ जाती हैं, परेशान हो जाता है वो। तो तुझे उनका घर तोड़ना है, उनको वहाँ से भगाना है, उन चींटियों को, ये काम कर। तो वो कहते हैं कि महात्मा जी, आप महात्मा हो के मेरे से इतना पाप का काम करवा रहे हो कि नहीं, उन चींटियों से परेशानी हो रही है ना सबको। जैसे ही मंदिर में कोई आता है तो चींटियाँ पैरों में आती हैं और चींटियाँ खाती हैं, चढ़ती हैं इंसानों के ऊपर, चप्पलों के ऊपर। तो इन चींटियों को हटा, इनका घर तोड़, लेकिन ध्यान रखियो एक भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। ये काम करना है तेरे को, 7 दिन तक तेरे को ये काम कंटिन्यूसली करना है और सारी चींटियों को यहाँ से भगाना है। तो वो, इससे तेरी परेशानी का हल तेरे को मिल जाएगा। तो वो कहता है ठीक है, अगर इतना सा काम करने से मेरी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा तो ठीक है, मैं कर देता हूँ। अब उसने क्या करा कि उस मंदिर के बाहर जितना भी चींटियों ने घर बना रखा था पहले दिन, वो चींटियों का घर तोड़ के, और लेकिन उसको ये भी ध्यान रखना था चींटी एक भी मरनी नहीं चाहिए। तो बड़े ध्यान से उसने तोड़ा, उसमें काफ़ी टाइम लग गया उसको, पूरा दिन, आधा दिन, ऐसे काफ़ी टाइम उसमें लग गया। धीरे धीरे करके छोटे छोटे चींटियों के जो बिल थे, घर थे, वो सब तोड़े और आकर मंदिर में बैठ गया। एक दिन निकला, अब वो जैसे ही मंदिर में आके बैठा तो उसको अंदर से गिलानी हुई कि मेरे से पता नहीं क्यों महात्मा जी ये काम करवा रहे हैं, प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये तो पाप का काम है, किसी का घर तोड़ना, बर्बाद करना उसको, ये तो बहुत पाप है, पता नहीं क्यों महात्मा जी मेरे से ये काम करवा रहे हैं। लेकिन हाँ, उन्होंने ये भी कहा चींटी नहीं मरनी चाहिए, तो पता नहीं, हो सकता उनका कोई मोटिव होगा। तो उसको अंदर ही अंदर रात भर बहुत गिलानी होती रही। लेकिन और फिर उसने क्या सोचा, मैं कल से नहीं जाऊंगा इस काम को, मैं नहीं करूंगा। मैं क्यों करूं इस काम को? किसी का घर तोड़ना कोई मेरा काम है क्या? भले ही चींटियाँ आए तो क्या हो गया, घर तो उन्होंने मेहनत से बनाया। अब नेक्स्ट डे उठा, तब उसको महात्मा की बात याद आई कि तेरे को तेरी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो उसने फिर से वही काम स्टार्ट कर दिया, चींटियों का घर तोड़ना चालू कर दिया। लेकिन उसने क्या देखा कि जहाँ पर उसने घर तोड़ा था, चींटियों ने वापस पूरी रात मेहनत करके वहीं पे दूसरा घर बना लिया। जो जो जहाँ जहाँ उसने तोड़ा था वहीं वहीं चींटियों ने वापस से रात रात में काफ़ी सारे घर बना लिए। कोई चींटी खाना लेकर आ रही है, कोई तिनका लेकर आ रही है, कोई मिट्टी लेकर आ रही है, ऐसे करके उन्होंने अपना घर वापस तैयार कर लिया। लेकिन उसने महात्मा के कहे अनुसार वापस से उस घर को तोड़ना चालू कर दिया। लेकिन ध्यान रखा कि चींटी कोई नहीं मरी। ठीक है, अब वो वापस शाम तक अपना कर करा के और मंदिर में वापस आ गया। और फिर वो परेशान होने लगा, गिलानी आने लगी उसको अंदर से कि मैंने आज फिर, बेचारे ने रात भर मेहनत करके घर बनाया और मैंने जाके उनका घर बर्बाद कर दिया। उसको फिर अंदर से गिलानी आने लगी, घृणा आने लगी कि महात्मा ये मेरे से क्यों करवा रहे हैं। तीसरा दिन हुआ, तीसरे दिन उसको गुस्सा आ गई। उसने बोला कि पता नहीं ये क्या काम सौंप दिया है मुझे, और रोज़ रोज़ चींटियों का घर तोड़ना है, मैं तोड़ देता हूँ। ऐसे पैर से ऐसे ठोकर मार मार के, उसमें काफ़ी सारी चींटियाँ भी मर गई और ऐसे पैर से ठोकर मार मार के तोड़ दिया। अब जब वो तीसरे रात को जब मंदिर में वापस आया तो उसको अपने आप पे इतना गुस्सा आने लगा ना, इतनी गिलानी आने लगी
कि अब पता नहीं क्यों महात्मा ने मुझसे 7 दिन तक ये पाप करवा रहे हैं मुझसे। अब चौथा दिन जब आया तो उसने क्या देखा कि वहाँ पर एक भी चींटी नहीं थी। जब वो चींटियों का घर तोड़ने गया, एक भी चींटी नहीं मिली उसको, सब वहाँ से सब साफ, कुछ भी नहीं। लेकिन वो क्या देखता है कि थोड़ी दूर पर सेम वही चींटियाँ, वही मतलब छोटे छोटे घर जो बना रखे थे उन्होंने मंदिर के पास, वो थोड़ी सी दूर जाके उन्होंने वापस से पूरी रात में बना लिए। और उसने देखा बाप रे कितनी मेहनत करती हैं, इनका घर बार बार टूट रहा है और ये बार बार बना रही है, बार बार बना रही है। अब चौथी रात जब उसने उनका घर तोड़ा तो उसकी आंखों में से आंसू निकल आए। वो मंदिर में बैठ के रोने लगा, पश्चाताप करने लगा। तो उसने क्या करा, मंदिर से प्रसाद उठाया, चीनी उठाई, मिश्री उठाई, आटा उठाया, जो भी था वो लेके अगले दिन 5वें दिन उसने चींटियों को खिलाना चालू कर दिया। उसने बोला महात्मा ने जो कहा है मैं नहीं मानूंगा। मैं तो अब 4 दिन तक मैंने उनका घर तोड़ा। बेचारी इतनी मेहनत करके घर बनाती हैं, पूरी रात मेहनत करती है, पूरे दिन मेहनत करती है, मैं उनका तोड़ देता हूँ? ये तो बहुत पाप है। मैं नहीं तोड़ूंगा उनका घर और मैं उनको खाना खिलाऊंगा अब। तो उसने 5वें और 6ठे दिन, 7वें दिन तक उनको खाना खिलाया, चीनी वीनी जो भी था उनका, जो भी उसके पास था उसने उनकी सेवा करी, उनको खाना खिलाया, उनका घर नहीं तोड़ा। अब 7 दिन बाद महात्मा फिर आए तो बोले कि हाँ भाई आपने कर दिया मैंने जो काम आपसे कहा था। तो बोला कि महात्मा जी आपने कहा था, मैंने वो काम कर दिया, लेकिन 4 दिन तक मैं कर पाया, 5वें दिन मेरी हिम्मत नहीं करी उस काम को करने की, क्योंकि वो बेचारी पूरी रात मेहनत करती, एक एक दिन का एक एक मिट्टी जोड़ जोड़ के अपना घर बना रही थी, पूरी रात दिन और रात काम कर रही थी, और 1 मिनट मुझे लगता और मैं घर तोड़ देता उनका 1 सेकंड में। और कि अब मुझे नहीं समझ में आ रहा आपने ये काम मुझसे क्यों करवाया, और मेरी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे नहीं मिला, मुझे इससे कोई जवाब नहीं मिला। तो महात्मा जी कहते कि मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो सुसाइड करने जा रहा हूँ, मुझे नहीं जीनी ज़िंदगी। एक तो आप मिले, मुझे लगा कोई सॉल्यूशन मिलेगा आपके ज़रिए, और आपने भी मुझे ऐसा गंदा काम सौंप दिया, मुझे नहीं जीना। ऐसे करके तो वो गुस्सा होकर जाने लगा। महात्मा बोले रुक 1 मिनट, शांत हो, मैं 1 मिनट पानी लेकर आता हूँ तेरे लिए। तो वो महात्मा पानी लेकर आए उसके लिए। अब उन्होंने जैसे ही पानी पिलाया उसको बोला कि देख सुन, ध्यान से सुन मेरी बात, कि जब तू चींटियों का घर तबाह और बर्बाद कर रहा था तो तेरे को अंदर से गिला नहीं हो रही थी? बोला हाँ हो रही थी। तो उसके बाद भी चींटियों ने, बेचारियों ने कितना स्ट्रगल किया, कितनी मेहनत करके उन्होंने रात ही रात में अपना दूसरा घर तैयार कर लिया। ठीक है, मेहनत करी वो, उन्होंने तो गिव अप नहीं किया ना। उनका एक घर टूट गया, उन्होंने दूसरे दिन ट्राई करा। ठीक है, उन्होंने तो नहीं सोचा ना कि हमारा घर बर्बाद हो गया कि हम गिव अप कर दें और सुसाइड कर लें। कभी तूने ऐसा सुना है कि चींटियों ने सुसाइड करी है, कि फलानी चींटी ने सुसाइड कर ली है, फलानी चीज़ ने सुसाइड कर ली? नहीं करता ना कोई भी जानवर सुसाइड। कभी भी सुना है कि किसी जानवर ने सुसाइड कर ली? नहीं करी ना। तो तू क्यों सोच रहा है सुसाइड करने की? वो इतनी सी चींटी और तू इतना हट्टा कट्टा आदमी, तू क्यों दोबारा मेहनत नहीं करता? अब ये सुन, इंसान के रूप में तो भगवान ने भी कितना स्ट्रगल किया था जब उन्होंने इंसानी रूप लिया था। उदाहरण के लिए भगवान राम को ही ले ले, पूरे जीवन भर उन्होंने क्या किया? सिर्फ संघर्ष। पहले 14 वर्ष अपने से दूर रहे, फिर बाकी लाइफ अपनी वाइफ से दूर रहे। भगवान कृष्ण ने इंसानी रूप में क्या किया? पूरी लाइफ संघर्ष में निकाली। पहले अपनी जन्मदात्री से बिछड़ गए, फिर अपनी प्रेमिका से वियोग किया, प्रेमिका से दूर रहे अपने, उनका वियोग सहा। और तुझे कितने उदाहरण दूँ, दुनिया में दुख किसे नहीं है। अमीर होता है व्यक्ति तो वो अपनी अमीरी से परेशान है कि वो अपने धन को कहाँ संजो के रखे। गरीब अपनी गरीबी से दुखी है। किसी के बच्चे नहीं हैं तो वो परेशान है कि उसके घर में बच्चा नहीं है, और कोई अपने बच्चों से ही परेशान है। हर आदमी ऐसे ही सोचेगा तो अगर तेरी तरह सभी सोचने लगे तो ये दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए फालतू की चीज़ों पे ध्यान मत दे, अपनी मेहनत पर विश्वास रख, और भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। भगवान पे विश्वास कर और मेहनत कर, अपना घर फिर से खड़ा कर, अपनी ज़िंदगी अच्छे से सुखी से जी। अब तो उन लोगों को भी जिनको मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, जो लोग अपनी लाइफ से गिव अप कर चुके हैं, ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि अपनी लाइफ से गिव अप मत करिए, अपनी लाइफ को अच्छे से जिए और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करें। तो दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा
कि ये छोटी सी जो राय मैंने दी है ये आप लोगों को कैसी लगी, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमेशा की तरह स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय माता दी।